हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम लोग एक नई क्लास लेके आए हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप क्लास 12 से। जैसा कि बच्चों आप लोगों को पता है कि प्रीवियस 2 क्लासेस में हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर की एक एडजस्टमेंट पूरी कर ली थी और उसका नाम था कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गियरिंग रेशियो। बच्चों वो हमारी एडजस्टमेंट नंबर 1 थी। अब इसी चैप्टर में जो हमारी सीरीज में सेकेंड एडजस्टमेंट है, उस एडजस्टमेंट का नाम है कैलकुलेशन और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। एट द टाइम ऑफ पार्टनर्स एडमिशन एक नया पार्टनर अपने साथ अपने शेयर की गुडविल लेके आता है, जिसे हम लोग कहते हैं प्रीमियम ऑफ गुडविल। उस प्रीमियम ऑफ गुडविल के कितने और किस तरीके से ट्रीटमेंट हो सकते हैं, उसको बच्चों हम आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। चलिए देखिए, ये बच्चों हमारी लास्ट क्लास थी। अगर अभी तक किसी ने हमारी लास्ट क्लास नहीं देखी है तो प्लीज सीरीज में जाके देख लीजिए हमारी प्रीवियस 2 क्लासेस। उसमें हमने आपको बताया है कि कैलकुलेशन ऑफ पीएसआर कैसे होता है। तो बच्चों आज की जो हमारी एडजस्टमेंट है वो है गुडविल। लेकिन गुडविल को थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा, पहले इसको एक बार समझ लेते हैं। जब बच्चों हम बात करते हैं गुडविल की, तो गुडविल होती है जो, ये दो टाइप से वैल्यूएट करी जाती है। एक बच्चों होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और एक और गुडविल होती है बच्चों जिसे हम कहते हैं परचेज गुडविल। परचेज गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो होती है बच्चों, वो ऑलरेडी हमारी बैलेंस शीट में एडजस्ट करती है, ऑलरेडी एग्जिस्टेड इन बैलेंस शीट। लेकिन जो परचेज गुडविल होती है, इसका बच्चों पेमेंट करना पड़ता है। और परचेज गुडविल किसी भी रिकॉन्स्टिट्यूशन में वैल्यू करी जाती है, तो ये एक टाइप की वैल्यूड गुडविल होती है। ये एक टाइप की वैल्यूड गुडविल होती है। तो बच्चों इस वैल्यूड गुडविल के बहुत सारे सिनेरियोज हो सकते हैं। इस वैल्यूड गुडविल की जो वैल्यूएशन है, ये चेंज इन पीएसआर में भी करी जाती है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी करी जाती है, और दूसरी एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी करी जाती है। तीसरा रिटायरमेंट में करी जाती है, एंड लास्ट डेथ में भी गुडविल का कैलकुलेशन होता है ना। बच्चों इसी सीरीज में अगर आप मेरे चैनल पे देखेंगे तो चेंज इन पीएसआर की क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इस चेंज इन पीएसआर में मैंने आपको गुडविल का कंप्लीट ट्रीटमेंट दिखाया है, और गुडविल को लेके स्पेशली मेरी एक सेपरेट सीरीज है 7 to 8 क्लासेस की। आप चाहे तो गुडविल की वो भी सीरीज देख सकते हैं। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि एडमिशन में इस गुडविल का वैल्यूएशन कैसे होता है। तो चलिए बच्चों बात करते हैं एडमिशन में, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल at the time of at the time of admission, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन। जब भी बच्चों एक पार्टनर फर्म में एडमिशन लेता है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल है जिसमें ए एंड बी दो पार्टनर्स है, और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:2 है। उन्होंने एडमिट किया सी को। सी एक नया पार्टनर आया, सपोज वो 1/5 शेयर के लिए आया। तो जब सी एक नया पार्टनर आएगा ना, तो वो अपने साथ बेसिकली दो चीजें लेके आएगा। पहली चीज तो वो अपने साथ कैपिटल लेके आएगा, और दूसरी वो हिज शेयर ऑफ गुडविल लेके आएगा, हिज शेयर ऑफ गुडविल। वो अपनी गुडविल लेके आएगा, और बच्चों इस गुडविल को हम कहते हैं प्रीमियम ऑफ गुडविल, प्रीमियम ऑफ गुडविल। इस गुडविल को हम लोग कहते हैं प्रीमियम ऑफ गुडविल। आज की क्लास में बच्चों हमें यही सीखना है कि एक पार्टनर
कितने टाइप से फर्म में अपने हिस्से की गुडविल लेके आ सकता है, मतलब प्रीमियम ऑफ गुडविल के कितने केसेस हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब ये समझते हैं एक एक करके कि प्रीमियम ऑफ गुडविल के कितने केसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे नंबर वन, व्हेन न्यू पार्टनर when new partner brings his share of goodwill or her share of goodwill share of goodwill in cash। अगर बच्चों में बात करूं कि एक नया पार्टनर मान लेते हैं कि वो जो अपने शेयर की गुडविल ला रहा है, जिसे हम प्रीमियम ऑफ गुडविल कहते हैं, वो गुडविल अगर कैश में आए, तो सपोज वो गुडविल आ तो रही है लेकिन इन फॉर्म्स ऑफ कैश आ रही है, तो कैश के सिचुएशन में जो सबसे पहली एंट्री होगी, एक तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, है ना, या फिर अगर सपोज वो चेक में ला रहा है तो बैंक अकाउंट भी डेबिट हो सकता है, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो गुडविल ला रहा है। अच्छा, गुडविल के साथ अभी बच्चों मैंने आपको ये प्रीवियस स्लाइड में बताया है कि एक तो वो कैपिटल लाता है, दूसरी वो अपने हिस्से की पीओजी लाता है। तो मतलब एक पार्टनर एडमिशन करते टाइम अपने साथ दो चीजें लेके आता है, तो हम इन दोनों चीजों को मान लेते हैं कि वो लेके आ रहा है। सपोज अगर वो कैपिटल लेके आ रहा है तो हम लिखेंगे टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट, टू प्रीमियम ऑफ गुडविल है, वो अपने हिस्से की गुडविल लेके आएगा। तो एडमिशन पे बच्चों ये एक एंट्री ये हो गई, इसका नरेशन लिखेंगे बीइंग न्यू पार्टनर एडमिटेड, बीइंग न्यू पार्टनर एडमिटेड। तो पहली एंट्री तो ये हो गई जिसमें एक नया पार्टनर एडमिशन लेता है। एडमिशन के बाद ये जो बच्चों गुडविल आती है ना, ये गुडविल न्यू पार्टनर को नहीं दी जाती है, इसीलिए इस गुडविल में न्यू पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट नहीं हुआ है। ये जो गुडविल है वो उन पार्टनर्स को दी जाएगी जिनके जो न्यू पार्टनर के आने से जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है। तो इस गुडविल को हम कॉम्पनसेट करेंगे। तो नेक्स्ट एंट्री जो हमारी होगी वो होगी प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट। ये जो प्रीमियम ऑफ गुडविल है ये डेबिट हो जाएगा, और ये किसे मिलेगा, ये उन लोगों को मिलेगा जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये जो प्रीमियम ऑफ गुडविल है ये हम उन लोगों को देंगे जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। जैसे भी हमने आपको एग्जांपल में भी समझाया कि सपोज ए और बी दो पार्टनर है, सी एक नया पार्टनर आ रहा है, सी 1/5 शेयर के लिए आ रहा है। तो सी के आने से ये जो है ना ए और बी, ये कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करेंगे। तो ये जो सेक्रीफाइस करेंगे ना, तो जो सी अपने हिस्से की प्रीमियम और गुडविल लाएगा, ये अल्टीमेटली इन लोगों को उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में दी जाती है। तो यहाँ पे आप इन पार्टनर्स को, ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को उनकी गुडविल देंगे, कॉम्पनसेट करेंगे। इसका नरेशन होगा बीइंग प्रीमियम ऑफ गुडविल कॉम्पनसेटेड, बीइंग प्रीमियम ऑफ गुडविल कॉम्पनसेटेड। ये प्रीमियम ऑफ गुडविल उन पार्टनर्स को कॉम्पनसेट कर दी जाएगी। किस रेशियो में कर दी जाएगी, तो बच्चों इस बात का बहुत ध्यान दीजिएगा, ये जो होगी वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में होगी। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे आता है, ऑलरेडी हमें पता है, ओल्ड रेशियो में से जब हम न्यू रेशियो माइनस कर देते हैं तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आता है। जब जो आंसर होगा वो पॉजिटिव आएगा, है ना,
जो आंसर होगा वो पॉजिटिव आएगा। तो जब भी हम ओल्ड रेशियो में से किसी पार्टनर के ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस करते हैं, तो अगर आंसर आपका पॉजिटिव आता है तो वो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है। इनकेस अगर वो आंसर नेगेटिव आता है तो वो पार्टनर गेन भी करेगा। लेकिन यहाँ पे हम सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर्स को ही देंगे। ठीक है, तो ये हमारी हो गई बच्चों सेकेंड एंट्री। अब जो बच्चों इसी केस में जो तीसरी एंट्री है ना, थर्ड जो एंट्री जो है ना, ये ऑप्शनल है। ये ऑप्शनल है, मतलब व्हेन क्वेश्चन अलाउज। ये जो थर्ड एंट्री मैं आपको कराने वाला हूं, ये एंट्री हर बार नहीं होगी। ये एंट्री तभी होगी जब क्वेश्चन में ये बोला जाए कि उस वो जो पार्टनर है जिनको वो गुडविल दी गई थी सेकेंड एंट्री में, वो उसे विड्रॉ कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे केस लिख भी देता हूं, व्हेन गुडविल विड्रॉ बाय sacrificing partners। जब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स गुडविल विड्रॉ करने की बात करें, तो इसमें जो एंट्री होगी बच्चों वो क्या होगी, वो होगी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। नरेशन बीइंग sacrificing partners withdrew the प्रीमियम ऑफ गुडविल। अब ये जो बच्चों तीसरी एंट्री है ना, ये मैंने तो आपको बता दी कि ये जो थर्ड एंट्री है ये तभी करी जाएगी जब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स गुडविल को विड्यू करेंगे, है ना। अब जरूरी नहीं है कि सेकेंड एंट्री में जितनी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स ने गुडविल को विड्यू करा है वो सारी की सॉरी जितना उन्हें कॉम्पनसेट हुआ है वो सारी की सारी गुडविल उसे विड्यू कर ले। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी दिया होता है दैट द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स विड्यू 50% ऑफ गुडविल, then the sacrificing partners could be withdraw the 20% of goodwill। तो जितनी गुडविल इन्हें सेकेंड एंट्री में दी जाएगी जरूरी नहीं है कि वो सारी विड्रू कर ले, कभी कभी पूरी करते हैं, कभी कभी आधी कर लेते हैं, या कभी कभी किसी स्पेसिफिक और परसेंटेज से कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन ही हमें बताएगा कि थर्ड एंट्री हमें करनी है या नहीं, और अगर करनी है तो कितना अमाउंट वो लोग विड्रू कर रहे हैं। इनकेस अगर ये नहीं बताया जाता है कि वो कितना अमाउंट विड्रू कर रहे हैं तो हम मान लेंगे कि सारा का सारा अमाउंट वो विड्रू कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है हमारा बच्चों केस नंबर 1, व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अब बात करते हैं केस नंबर 2 की। देखिए केस नंबर 2 देखिए, केस नंबर 2 है व्हेन न्यू पार्टनर brings his share of goodwill in kind। When new partner brings his share of goodwill in kind। इन काइंड का मतलब यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, इन काइंड का मतलब हो गया कि यहाँ पे जो गुडविल आ रही है ना वो किसी एसेट के फॉर्म में आ रही है। अब वो जो एसेट है वो करंट एसेट्स भी हो सकती है और फिक्स एसेट्स भी हो सकती है, वो कोई भी एसेट्स हो सकती है। तो मतलब जब गुडविल कैश में ना आ रही हो, रुपए के फॉर्म में ना आ रही हो, वो गुडविल आपको किसी काइंड के फॉर्म में मिल रही हो। तो इन केस अगर आपको गुडविल किसी काइंड के फॉर्म में मिल रही है तब देखिए जनरल एंट्री क्या होगी। तब एंट्री यहाँ पे ये होगी, फर्स्ट एंट्री एडमिशन पे जो हम करते हैं, फर्स्ट एंट्री होगी एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट
डेबिट। एसेट्स डेबिट हो जाएगा। अच्छा, जो एक नया पार्टनर है वो साथ में कैश और बैंक इसलिए भी लाएगा क्योंकि वो कैपिटल तो ला ही रहा है ना, तो हम कैश अकाउंट भी डेबिट कर देते हैं। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स, टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम ऑफ goodwill account. Narration: being new partner admitted. Being new partner admitted. ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा मैं और मेंशन कर देता हूँ कि ये जो एसेट्स अकाउंट आपने डेबिट किया है, ये अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रिंग्स इन काइंड। ठीक है, ये वो लिखा हुआ है। दूसरा, अमाउंट ऑफ कैपिटल इन काइंड ऑफ कैश। ठीक है, तो वो जो मैंने एसेट्स अकाउंट डेबिट किया है, वो एसेट्स अकाउंट इसलिए डेबिट किया है क्योंकि गुडविल को मैं मान के चल रहा हूँ, क्वेश्चन ही मुझे अलाउ कर रहा है कि जो गुडविल आई है वो किसी काइंड में आई है। अब सपोज यहाँ स्टॉक के फॉर्म में गुडविल आ रही है तो स्टॉक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। फर्नीचर के फॉर्म में गुडविल आ रही है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। मशीनरी के अकाउंट में गुडविल आ रही है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। किसी भी एसेट के फॉर्म में अगर गुडविल आ रही है तो वो एसेट गुडविल के लिए डेबिट हो जाएगी। प्लस मैंने कैश और बैंक डेबिट क्यों किया है? मैंने कैश और बैंक डेबिट इसलिए किया है क्योंकि वो कैपिटल भी तो ला रहा है। एक नया पार्टनर जब आता है तो अपने साथ वो गुडविल भी लाता है और कैपिटल भी लाता है। तो वो जो कैपिटल ला रहा है वो कैपिटल तो किसी कैश फॉर्म में ही ला रहा होगा, क्योंकि ये तो क्वेश्चन मुझे नहीं बता रहा है, क्वेश्चन तो गुडविल के लिए बता रहा है। तो वो जो कैपिटल आ रही है वो कैश के फॉर्म में आ रही है, तो मैंने लिख दिया अमाउंट ऑफ कैपिटल इन काइंड ऑफ कैश। ठीक है, तो एडमिशन जो है अगर काइंड के फॉर्म में गुडविल आती है तो ये एंट्री हो जाती है। प्लस अभी मैंने आपको केस नंबर 1 में बताया तो था ही, अभी मैंने आपको केस नंबर 1 में ये तो बताया ही था, जो गुडविल होती है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कॉम्पनसेट करी जाती है। तो वही सेम एंट्री यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी एंट्री यही होगी, प्रीमियम ऑफ सॉरी गुडविल अकाउंट डेबिट टू sacrificing partners capital account. Narration: being goodwill compensated. In which ratio? In sacrificing ratio. ठीक है ना। तो सेकेंड एंट्री तो जो केस नंबर 1 में हमने करी थी वही केस नंबर 2 में भी करी है। सेकेंड एंट्री हमारी दोनों ही केसेस में इक्वल बैठेगी, एक जैसी ही बैठेगी। रही बात थर्ड एंट्री की, तो थर्ड एंट्री के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि जो थर्ड एंट्री है वो ऑप्शनल है। वो क्वेश्चन जब अलाउ करे कि जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स है वो गुडविल को विड्रू कर रहे हैं, देन यू हैव टू पास द थर्ड एंट्री। and the third entry will be same as in the case 3 also. थर्ड एंट्री केस 3 में भी वैसे ही होगी जैसे 2 में थी। जैसे अगर क्वेश्चन आपको अलाउ करता है कि गुडविल काइंड में आ रही है लेकिन गुडविल विड्रू भी हो रही है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के थ्रू, तो आप थर्ड एंट्री कर सकते हैं। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है बच्चों, क्योंकि अगर आप लॉजिकली सोच के देखें तो गुडविल आप काइंड में रही है तो विड्रू कैश में कैसे हो सकती है। तो जनरली पार्टनर्स ऐसा करते नहीं है क्योंकि पार्टनर्स के पास फिर कैश की शॉर्टेज हो जाएगी। तो इन 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 केस आप मान के चलिए कि 2 एंट्री तो आपकी इस केस में होगी और जो थर्ड एंट्री होगी
वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन मुझे अलाउ करता है या नहीं करता है। तो इस तरीके से बच्चों मैंने आपको 2 केसेस पढ़ाए हैं। पहला व्हेन द पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड दूसरा व्हेन पार्टनर्स ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन काइंड। दोनों हो गए हैं। बच्चों अभी 2-3 केसेस और बचे हैं जिसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। बने रहिए मेरे चैनल पे, आपको बहुत जल्दी एक नेक्स्ट क्लास भी देखने को मिलेगी प्रीमियम ऑफ गुडविल की, और 2 क्लासेस में प्रीमियम ऑफ गुडविल खत्म करने का हमारा टारगेट है। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और नई क्लास के साथ। आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं। बाय बाय। और बच्चों अगर आपको मेरा सेशन पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको रेगुलर क्लास के अपडेट्स मिलते रहें। एंड यस, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट मिलते हैं। अपना बहुत ध्यान रखिए। बाय बाय।